जिस दिन पत्नी की बेवफाई पकड़ी उसी दिन से अलग कमरे में सोने लगा। 3 महीने बाद पक्के सबूत लेकर उसके कमरे में गया। अंदर घुसा तो उसने फट से फोन बंद किया और पीठ फेर ली। बोली, थक गई हूं, सोना है, बात करने की क्या जरूरत। मैंने शांत आवाज में कहा, अगर मुझे बाहर किसी और के पास जाना होता तो तुम्हारा होना किस काम का। क्या तुम घर का बोझ बांटती हो? क्या कोई भावनात्मक सहारा देती हो? घर का सब काम मैं करता हूँ। अगर ये भी बाहर से लेना पड़े तो तुम यहाँ हो किस लिए? बाई निंगबिन एकदम पलटी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कहा, तलाक। वो उछल कर बैठ गई। बस इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं सोई। कह रहे हो मैं आर्थिक बोझ नहीं उठाती, भावनाएं नहीं देती, पर बच्चा किसने जना? पत्थर से निकला क्या? मैंने सीधी आंखों में देखकर कहा, बच्चे की बात करनी है तो उसके असली बाप के पास जाओ। क्या वो मैं हूँ? बाई निंगबिन ने तकिया उठाकर मुझ पर फेंका। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैंने कहा, हम दोनों समझदार हैं, अपने किए की जिम्मेदारी लो। क्या बिना सबूत के मैं खुद पर ऐसा इल्जाम लगाता? बोलो, सबूत दिखाओ तो तलाक मंजूर है। मैंने डीएनए रिपोर्ट उसके मुंह पर फेंकी। आंखें खोलकर देखो। उसने बत्ती जलाई, रिपोर्ट देखी, फिर बोली, तुमने पीठ पीछे बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया? मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं। मैंने कहा, जाओ मुंह धोकर आओ। जो बोल रही हो वो इंसानों की भाषा नहीं लग रही। बाई निंगबिन गुस्से में सामान समेटने लगी। 10 मिनट में दरवाजा पटक कर चली गई। ये पहली बार नहीं था। पहले भी जब झगड़ा होता था वो घर छोड़ देती थी, 1 2 3 दिन बाद वापस आती। तब तक सब ब्लॉक। मैं हमेशा टूट जाता था, घर जाने के लिए अंडे पर चलता रहा। पर आज जैसे ही वो निकली मैंने पहले उसे ब्लॉक किया। वो वापस आए तो आए या फिर कोर्ट का नोटिस पहले पहुंचे। रात को बच्चे को जगाया। जानता था वो बेगुनाह है, पर सच जानने के बाद उसे देखना मुश्किल हो गया था। खुद को काबू में रखते हुए उसे एक बहाना बनाकर नानी के घर छोड़ आया। नानी ने पूछा, इतनी रात को क्यों लाए? मैंने कुछ नहीं कहा। डीएनए रिपोर्ट रख दी और चलाया। उस रात बाई निंगबिन के घर में तूफान आया होगा। अगले दिन सुबह बाई निंगबिन किचन में खाना बना रही थी, 7 साल में पहली बार। और जब नाश्ता मेज पर रखा, साफ था ये उसकी पहली बार नहीं था। किसी के लिए पहले भी बनाया होगा, बस नहीं पता किसके सामने। मैंने नाश्ते की तरफ देखा भी नहीं, धोकर आया और तलाक के कागज मेज पर रख दिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा। कल रात मैं कहाँ गई पूछोगे नहीं? मैंने कहा, जिससे प्यार हो उसकी चिंता होती है। वो रोने लगी। पहले इस पर मन पिघल जाता था, अब कुछ नहीं हुआ। बोली, तलाक जरूरी है। कल रात मैं माँ के पास गई थी, वो बीमार है, अगर उन्हें पता चला तो सह नहीं पाएंगे। मुझे उससे क्या लेना? तुम इतने ठंडे कैसे हो? मैंने कहा, बच्चा घर नहीं है देखा, कल रात मैं तुम्हारे माँ के यहाँ छोड़ आया, तुमने देखा नहीं? उसका चेहरा सख्त हो गया। मुझे नहीं पता कैसे बताऊं, पर पापा की तबीयत सच में खराब है, इसीलिए आधी रात को वापस नहीं आई। वो थोड़ी शिकायत के लहजे में बोली, तुम भी जानते हो उनकी तबीयत ठीक नहीं, फिर आधी रात को बच्चे को वहाँ क्यों छोड़ा? मैंने कहा, बोलने से पहले एक बार सोचो, बेवफाई तुमने की, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ। तुम्हारे पापा को झटका लगे तो उसकी जड़ तुम हो, मैं नहीं। वो चिल्लाई, मैंने कोई बेवफाई नहीं की। मैंने कहा, 3 दिन सोचो, राजी नहीं हुई तो मैं कोर्ट जाऊंगा, और आज ही सामान उठाकर निकलो, देखना भी नहीं चाहता। वो रोती रही। मैं उठकर चला गया। आज एक ज़रूरी काम था। जिस आदमी ने ये सब किया वो समंदर पार पढ़कर आया हुआ स्टार मीडिया ग्रुप में बड़े ओहदे पर था। आज उससे मिलना था। मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए था। मैंने बस अपना नाम भिजवाया, वो तुरंत राज़ी हो गया। उसके दफ्तर में मैंने कहा, परिचय देना होगा? उसने हाथ मिलाने को बढ़ाया। उम्मीद है काम की बात के लिए आए हो। मैंने हाथ नहीं मिलाया, समझ नहीं आया क्यों आया हूँ। वो मुस्कुराया, अरे इतने बड़े आदमी को क्या ज़रूरत? इस दुनिया में उन्हें कोई महिला नहीं मिलती क्या? मेरी बीवी के साथ मज़े लेने पड़े? तो उसका चेहरा सख्त हुआ। किसी की बीवी के साथ रहना गलत है, पर गैरकानूनी तो नहीं। और यहाँ उसने ठंडे दिल से जोड़ा, बाई निंगबिन ने मुझसे बहुत कुछ सीखा। कभी तुम पर भी आजमाया? मैंने गुस्सा अंदर रखा और यूएसबी निकालकर मेज़ पर रख दी। पहले ये देखो, 3 महीने पहले एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मैंने इस आदमी को देखा था, मेरे बेटे से हूबहू मिलता जुलता। वहीं से शक हुआ, डीएनए कराया, सच निकला। फिर 3 महीने में पूरी जांच की। यह आदमी हाई स्कूल में बाई निंगबिन का दोस्त था, विदेश पढ़ा, वापस आकर स्टार मीडिया की मालकिन शेन यूचू से शादी कर ली, घर जमाई बना, और साथ में बाई निंगबिन का सिलसिला भी चलता रहा। यूएसबी में सब कुछ था। सबूत देखते देखते उसका रंग उड़ गया। मैंने पूछा, अगर शेन यूचू ने यह देखा तो? उसने माथे का पसीना पोंछा। भाई, एक हाथ से ताली नहीं बजती। बाई निंगबिन ने खुद मुझसे संपर्क किया था, शादी से पहले भी, बाद में भी। मैंने कहा, तो तुम भी जानते हो हरे सींग पहनना कैसा लगता है। उसका चेहरा और काला पड़ा। वो घर जमाई था, शेन यूचू जो चाहे करे, वो कुछ नहीं कर सकता था। पर मेरे हाथ में वीडियो थी, वो मुझे नाराज़ नहीं कर सकता था। बोला, भाई बताओ क्या चाहिए, जितना मिल सकता है दूंगा। मैंने चाय का कप देखा, उसने फट से चाय ढाली। मन में आया, बड़े लोग घुटनों पर झुके हैं तो कैसा लगता होगा।
मैंने कहा घुटनों पर बैठो। वो बैठ गया, थप्पड़ बाएं दाएं लगातार। मैंने कहा बताओ, मारना गैर कानूनी है? वो बोला दूसरे मारे तो हाँ, आपने मारा तो इज्जत हुई। अच्छा बोलते हो? और लो कुछ और थप्पड़ पड़े। वो हिला नहीं। मैंने कहा अब असली बात, भाई निम्बिन में इन सालों में तुम्हें कुल 1,06,000 ट्रांसफ़र किए। ब्याज नहीं मांग रहा, पर 1,20,000 3 दिन में चाहिए। 3 दिन में आ जाएंगे। सच में? बिल्कुल। शाबाश, और लो कुछ और थप्पड़ पड़े। वो हिला नहीं, उठकर चला आया। उसने पीछे से आवाज़ दी वीडियो। मैंने पलट कर देखा। तुम्हारे चाल चलन पर निर्भर करता है। ऑफिस आया। गुस्सा उस दिन निकल गया था जिस दिन पता चला था। अब बस नुकसान वसूलना था और अपनी ज़िंदगी वापस पाई थी। शाम को घर पहुंचा। भाई निंगबिन था, पर साथ में दोनों तरफ के माँ बाप भी थे। मेज़ पर खाना लगा था, 2 बोतल शराब। भाई निंगबिन कोट उतारने में मदद करने मैं हट गया, बैठा, सबसे बात की। तभी भाई निंगबिन ने मेरी थाली मेरी पसंद की चीज़ परोसी। मैंने थाली उठाकर फर्श पर फेंक दी। माँ बोली क्या हो गया तुम्हें? भाई निंगबिन ने कहा नहीं माँ, मेरी गलती है, मैं ही कसूरवार हूँ। सास बोली ओ बेटे, निंगबिन भी तो पीड़ित है, तुम्हें समझना चाहिए। मैंने हैरानी से उसे देखा। ज़रा बताइए, उसने आपको क्या कहा? सास बोली निंगबिन तूने अभी तक नहीं बताया। भाई निंगबिन ने सिर झुकाया। माँ ने कहा तो मैं बताती हूँ। जिस साल शादी हुई उस साल उसका एक दोस्त शादी में आया था। बाद में सब दोस्त मिले। उस दोस्त ने शराब पिलाकर निंगबिन का फ़ायदा उठाया। नई नई शादी थी, डर गया, तुमसे बता नहीं पाया। किसी को क्या पता था बच्चा भी हो जाएगा। माँ की आवाज़ में दर्द था, किसी को ये नहीं चाहिए था। मैंने भाई निंगबिन को देखा, वो रो रहा था। मैंने पूछा वो दोस्त कौन था? सबकी नज़रें उस पर गईं। मैंने कहा मुझे जानने का हक है, अगर हो सके तो आज उससे हिसाब चुकाऊंगा। सास बोली हाँ बेटा बता दे, आजकल तुम्हारे पास पहुँच है। भाई निंगबिन हकलाया। मैंने चुपचाप फ़ोन उठाया और उस आदमी को कॉल किया, घर आ जाओ। पता तो पता है ना? भाई निंगबिन घबरा गया, मुझे इशारे करने लगा। मैं बैठकर खाता रहा, माँ बातें बनाती रही। भाई निंगबिन खाना नहीं खा रहा था, बस आंसू गिरा रहा था। आधे घंटे बाद दरवाज़ा खुला, वो आदमी आया। घर का कोड उसे पता था, बिना घंटी बजाए सीधे अंदर आ गया। हाथ में चाय बिस्किट का थैला। बोला भाई साहब पहाड़ों की खास चाय लाया हूँ, बैठिए। अकड़ कर बैठ गया। दोनों तरफ के माँ बाप हैरान, ये कौन है? भाई निंगबिन का चेहरा उतर गया। मेरी बाँह खींची, ये कौन है, पहले कभी नहीं देखा। मैंने उसकी बात अनसुनी की। सीधे पूछा निंगबिन का कहना है कि तुमने उसे शराब पिलाकर ज़बरदस्ती की थी, सच है? वो आदमी पसीने में भीग गया, चुपचाप फ़ोन निकाला और मुझे मैसेज भेजा। भाई साहब सच बताऊं कि रिश्ता बचाने के लिए ज़बरदस्ती वाली बात मान लूं? चालाक था, कैमरे से डरता था, पर वीडियो मेरे पास थी, वो मुझे नाराज़ नहीं कर सकता था। मैंने जवाब नहीं दिया, बस भाई निंगबिन के सामने फ़ोन रख दिया। लो तुम दोनों मिलकर तय करो ये नाटक आगे कैसे चलेगा। भाई निंगबिन ने आंसू पोंछे, आवाज़ संभाली। पापा ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, घर में माहौल ख़राब हो रहा है। फिर अचानक भाई निंगबिन चीखा, मेज़ उलट दी। मुझे इस तरह क्यों तंग कर रहे हो? माँ बाप सामने हैं, ये सब क्यों ला रहे हो? पापा बीमार हैं, उनका ध्यान नहीं? मैंने शांति से कपड़े पर गिरा तेल पोंछा। उस आदमी को देखा, इसे 2 थप्पड़ लगाओ, होश आएगा। थप्पड़ पड़े, 2 पल सन्नाटा, फिर शोर। भाई निंगबिन के माँ बाप उस आदमी पर टूट पड़े, मारपीट। भाई निंगबिन चीखता रहा मत मारो मत मारो। जब सब अलग हुए ससुर ने भाई निंगबिन को देखा, हाथ कांपा और 2 थप्पड़ खुद से मारे, बेशर्म। फिर पलट कर चले गए। सास ने एक नज़र डाली, लंबी सांस ली और पीछे पीछे निकल गई। मैंने भाई निंगबिन को देखा, अब निकलो। वो दांत खींच कर बोला तुम बहुत बुरे हो फांग युआन, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सामान उठाया, दरवाज़ा पटका, चला गया। वो आदमी बोला जा सकता हूँ? मैंने कहा किचन साफ करके जाना। वो झाड़ू लेकर लग गया। भाई निंगबिन ने उसे फर्श पर घुटनों के बल देखा। उसकी नज़र में कुछ अजीब था। फिर दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चला गया। कुछ देर बाद घर में सिर्फ मैं और माँ बाप। माँ ने भाई निंगबिन को खूब कोसा, जितना पहले समझती थी अब उतना ही गुस्सा था। पापा ने कहा संभाल लोगे? मैंने हंसकर कहा थोड़े पैसे दे दो, दिल बहल जाएगा। सच में संभाल लूँगा, दर्द है पर जीना बंद नहीं करूँगा। वो थोड़ी देर रुके, फिर गए। आधे घंटे बाद पापा का फ़ोन, हादसा हो गया, अस्पताल पहुँचा। ससुर आईसीयू में थे, सास और भाई निंगबिन रो रहे थे, माँ उन्हें संभाल रही थी। करीब 2 घंटे बाद ऑपरेशन हुआ। बुरी खबर, जान तो बची, पर होश आएगा या नहीं पता नहीं, शायद हमेशा के लिए वैसे ही है। भाई निंगबिन मुझ पर चिल्लाया तुम जिम्मेदार हो, तुमने ये सब किया। मैंने परवाह नहीं की, भर्ती का इंतज़ाम किया, माँ बाप को घर छोड़ा।
अगले दिन वकील के जरिए तलाक के कागज अस्पताल भेजे। वकील ने बताया बाई निंगबिन की हालत ठीक नहीं है, कागज फाड़ दिए। 3 दिन बाद उस आदमी का फोन, बाई निंगबिन उसके पास गया, पैसे मांग रहा है, धमकी दे रहा है। उसने मुझसे मदद मांगी, मुझे रोको। मैंने फ़ोन काट दिया। उस वक्त मैं सोच रहा था उस आदमी की बीवी को वीडियो दिखाने से क्या मिलेगा। 6 दिन बाद ऑफिस के नीचे सांस मिली, कुछ ही दिनों में बुढ़ा गई थी, आंखों में नींद नहीं। पूछा क्या सच में तलाक लोगे? मैंने कहा और क्या, और टोपियां पहनवाएंगी? बोली तुम बहुत कड़वा बोलते हो। निंगबिन ने गलती की, पर आजकल ऐसा बहुत होता है, बहुत जोड़े हैं जो फिर भी साथ हैं। मैंने कहा वो जोड़े साथ हैं क्योंकि उनका साझा बच्चा होता है, मेरे पास वो वजह नहीं। बोली पर तुमने उसे बड़ा किया है, तुम्हारे माँ बाप को भी प्यार है उससे। मैंने कहा जिस दिन सच पता चला उसे देखना मुश्किल हो गया। खून का रिश्ता होता है तो बात अलग होती है। आंटी जी मैं उसे छोड़ सकता हूँ और मेरे माँ बाप भी। एक बार आंटी जी सुनकर उनका चेहरा और उतर गया। फिर उन्होंने आवाज़ बदली, निंगबिन की आमदनी जानते हो, बच्चे की फीस, ससुर का इलाज, वो अकेला कैसे उठाएगा? मेरी पेंशन से क्या होगा? तुम उसे खाली हाथ नहीं छोड़ सकते, और कोर्ट में भी तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं, वो नहीं मानेगा। मैंने फ़ोन निकाला, एक वीडियो दिखाता हूँ। उन्होंने आंखें फेर ली, चाहती थी ज़मीन निकल ली। मैंने पूछा काफ़ी है? 3 महीने में मैंने घर में कैमरे लगाए थे, ऐसी कई वीडियो है। वो चुपचाप चली गई। अगले दिन बाई निंगबिन खुद आया, तलाक मंजूर है, खाली हाथ भी ठीक है, और तुम्हारे पास जो वीडियो है उसमें से एक कॉपी मुझे दो। मैंने कहा किस हैसियत से शर्त रख रहे हो? बोला उस वीडियो से उसे ब्लैकमेल करूँगा, पैसे लूँगा, गुजारा चलेगा। मैंने कहा माफ़ करो, मैं ऐसा नहीं करता। वो बोला तुम चाहते हो मैं बर्बाद हो जाऊँ, तुमसे नफरत है मुझे। मैंने कहा पहले मैं चाहता था तुम दुनिया की सबसे खुश औरत बनो, अब चाहता हूँ दुनिया की सबसे बेचारी। बाई निंगबिन चीखा मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, उस आदमी के होते मुझे पैसों की चिंता नहीं। मैंने कहा वो पकड़ा जा चुका है, उसका मुंह खुला रह गया। 3 दिन पहले शेन यूचू के पास वीडियो पहुंची थी। मैंने वीडियो की फाइलें एक खास क्रम में लगाई थी। शेन यूचू ने पहले वो वीडियो देखी जिसमें उस आदमी ने बाई निंगबिन को उनके घर में लाया था, और जब वो आगे देखती गई तो खुद एक वीडियो में नजर आई, पर पुरुष वो आदमी नहीं था। शेन यूचू का पानी का गिलास फर्श पर गया। ऐसे बड़े घराने शायद बेवफाई पर बड़ा एक्शन ना लें, पर मेरे हाथ में वीडियो थी, इसलिए वो मुझसे भी नाराज़ थी। जब तक वीडियो मेरे पास है, उस आदमी को कमज़ोर करना उनकी मजबूरी थी, और जिस दिन वो उसे पूरी तरह छोड़ने का फैसला करें उस दिन मुझ पर भी गाज गिर सकती थी। इसीलिए मैंने पहले ही अपनी चाल चली, सीधे शेन यूचू से मिला, उन्हें बताया कि उनके पति का राज मेरे पास है। बदले में कुछ नहीं मांगा, बस उन्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता था। शेन यूचू ने एक पल में समझ गया। बोली तुम बदले में क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं एक कंपनी का ऑपरेशन डायरेक्टर हूँ, आपकी ताकत के सामने कुछ नहीं, वीडियो से उन्हें बर्बाद करना काफ़ी है। यूएसबी दे दी। शेन यूचू ने ठंडे दिल से वीडियो देखी और कहा जल्द ही हमारी कंपनी तुम्हारी कंपनी से एक प्रोजेक्ट पर बात करेगी, तुम उसके ऑपरेशन हेड रहना, बाकी तुम्हारी काबिलियत पर। मैंने कहा शुक्रिया। जाते जाते मैंने पीछे देखा, शेन यूचू वीडियो तेज से आगे पीछे कर रही थी, फिर पानी का गिलास दीवार पर मारा। 3 दिन बाद बड़ी खबर, उस आदमी पर कंपनी का पैसा हड़पने का आरोप, गिरफ्तार। जज में और भी कई गड़बड़ियाँ निकली, सब कुछ उसी के सिर डाल दिया गया। यही होता है घर जमाई के साथ, जब तक काम का हो ठीक, जब काम ना आए बलि का बकरा। बाई निंगबिन का आखिरी साथ खत्म। 7 दिन बाद वो खुद आया, कोर्ट का नोटिस मिल गया था। उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे, वही जो पहली डेट पर पहने थे। तब दिल धड़का था, अब उबकाई आई। बोला माफ़ कर दो, मैं गलत था, एक बार और कोशिश करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए, इसीलिए वापस आया। रोने लगा तो कम से कम तलाक में कुछ तो दो, जिंदगी तो गुजारनी है। मैंने कहा मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, 2 लोग साथ आते हैं एक दूसरे को मजबूत बनाने के लिए, तुमने तो मुझे पीछे ही खींचा। बराबरी की बात करते हो तो हर चीज़ में बराबरी होनी चाहिए। बाई निंगबिन बोला तुम्हारी वजह से ही मैंने कुछ नहीं किया, तुमने पढ़ा तो हर जाना दो। मैं हंस पड़ा, मेरी जवानी तुम्हारी जवानी से कम कीमती नहीं, और तुमने मेरे घर में रहते हुए यह सब किया। पहले मैंने कहा था तुम आर्थिक बोझ नहीं उठाती, भावनाएं नहीं देती, ये तो तारीफ थी। सच यह है कि तुम मेरी ज़िंदगी में सिर्फ रुकावट थी। मर्द औरत की बराबरी की बात करती हो, पर असल ज़िंदगी में फ़ायदे भी दिए और जिम्मेदारी भी छोड़ी। उस आदमी के बिना भी हम ज़्यादा नहीं चल पाते। बाई निंगबिन ने कहा क्या तुम बिल्कुल बेगुनाह हो? मैंने कहा अदालत में मिलते हैं। कोर्ट के दिन बाई निंगबिन नहीं आया, मेरे सबूत काफ़ी थे। एक तरफा फैसला, तलाक। सुना, फैसले का कागज देखते ही बाई निंगबिन का मानसिक संतुलन बिगड़ गया, पागल खाने में भर्ती हुआ। मेरी नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। महीने भर में माँ बाप शादी की बात लाए। स्टार मीडिया के साथ प्रोजेक्ट की वजह से कमाई बढ़ी। आसपास 6 लोग थे, पर मन तैयार नहीं था।
एक दिन खबर आई, किसी कंपनी का बड़ा अधिकारी छत से कूदा। बेजान घर, दबी हुई जिंदगी, टूट गया। मुझे राहत मिली कि मैं उस जगह से निकल आया। जब सही इंसान मिलेगा, साथ मिलकर घर बनाएंगे। अकेले नहीं, दोनों मिलकर।